तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज हमारे पास होने वाला है 3.5 और 3.5 का क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं। पहले तीसरे नंबर का प्रश्न, चौथे का तीसरा नंबर का प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 4 में कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, जिसका हम लोग तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न को गौर से देखना, शब्द समस्या है और थोड़ा सा नया है, ठीक है। देखो यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटा। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो उसे 50 अंक प्राप्त होता। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। अब एक बार हमने पूरा पढ़ दिया तो तुमको लगा होगा दिमाग तुम्हारा घुमा चकरा गया होगा, ये बोल सकते। समझो प्रश्न क्या कह रहा है। यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। गौर से समझना, कितना अंक अर्जित किया भाई। टोटल मार्क्स जो यश को मिला ना, टोटल मार्क्स वो था 40। बातों को समझो गौर से। जब उसने प्रत्येक सही उत्तर के लिए सब पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब फिर से वहीं पर फंस गए हमने कहा है ना कि जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण पर शब्द समस्या आ जाए तो करते समय सबसे पहले लास्ट में देखो भाई पूछ क्या रहा है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि कितने प्रश्न थे। हमने बार बार बताया, जब दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा ना तो वहां पर तुमको 2 बातें तुमसे पूछी जाएगी, 2 बातें गायब होगी, उन दोनों बातों को निकालना है। लेकिन यहाँ पर गायब क्या है, यहाँ पर तो गायब नहीं, गायब क्या है, यहाँ पर एक ही बात पूछी जा रही है। भाई प्रश्न कितना था। देखो प्रश्न कितना था क्या, जब यश सॉल्व कर रहा होगा ना प्रश्न का, तो 2 तरह का प्रश्न उसने सॉल्व किया है। एक गलत प्रश्न बनाया और सही प्रश्न बनाया। कुछ प्रश्न गलत बनाया, कुछ गलत प्रश्न सही बनाया। अब इस दोनों प्रश्नों को जोड़ते हैं ना, तब निकलता है हमारा कितना, कुल प्रश्न। क्या निकलता है, कुल प्रश्न। मतलब हमको जो निकालना है ना, एक बार में कुल प्रश्न नहीं निकालना है। पहले हमको गलत प्रश्न निकालना है, फिर सही प्रश्न निकालना है, फिर हमको निकलेगा कुल प्रश्न। बातें समझ में आ गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो कि अगर मान लो कोई किसी छात्र को सही उत्तर के लिए मान लो 5 अंक मिल रहा है और गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट रहा है। बात समझना, यहाँ पर सही उत्तर के लिए 5 अंक मिल रहा है और गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट रहा है। अब इसने क्या किया, कोई छात्र जो है ना वो 6 सही उत्तर दिया। कितना, ये 6 क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या, ठीक है। 6 सही यानी सही है, राइट क्वेश्चन की संख्या कितना है, 6 है। 6 सही उत्तर और मान लो 3 गलत उत्तर, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है ये, रॉन्ग क्वेश्चन की संख्या है। ये जो 6 और 3 है ना, ये रॉन्ग क्वेश्चन की संख्या, ये बात को समझो। तो यहाँ पर जो नंबर मिलेगा ना 6 पंचे 30 और ये माइनस हो जाएगा, वो हुआ 2 तिहाई 6, इसको मिल जाएगा 24 नंबर। अब तुमसे ये पूछे कि इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, तो देखो 6 क्या है, सही प्रश्न और 3 गलत प्रश्न। 6 + 3 = 9 कुल प्रश्न थे ना। यही तो हमको ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है ना। तो देखो यहाँ से हमको पता था कि भाई यहाँ पर सही उत्तर 6 है और गलत उत्तर कितना है, 3 है। और यहाँ पर हमको ये नहीं पता है कि सही उत्तर कितना है और गलत उत्तर कितना है, तो ये हमको मानना पड़ेगा। तो आओ मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि यश द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या बराबर x तथा गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। मतलब भाई ये जो सवाल सॉल्व कर रहा है ना, वो सही बना रहा है x प्रश्न और गलत बना रहा है y प्रश्न। अब समझो बात को। अगर कोई विद्यार्थी जो है ना, चलो 10 प्रश्न सही करता है, 5 नंबर का हर प्रश्न है। 10 प्रश्न सही करता है, 5 नंबर का हर प्रश्न है। 5 प्रश्न गलत करता है, 3 नंबर का हर प्रश्न है। तो विद्यार्थी को कितना नंबर मिलेगा, तुम कैसे निकालोगे। 10 × 50 और -5 तो ये 15, ये तुम तो घटा दोगे तो कितना होगा, ये 35 नंबर उसको विद्यार्थी को मिलेगा। ऐसे ही करोगे ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन।
10 गुने 5 माइनस 5 गुने 3। हमने क्या किया, गौर से समझो। हमने क्या किया यहाँ पर कि नंबर से, ठीक है, सही प्रश्नों की जो संख्या है उसको गुना किया है नंबर से, यानी कि एक प्रश्न के लिए कितना सही मार्क्स मिल रहा है सही प्रश्न के लिए, उस नंबर से क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन को हमने क्या किया है, गुना कर दिया है। तो समझो बात को। यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, आ जाओ। यश में टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। सबसे पहले तो देखो यश को कितना नंबर मिल रहा है, 40 नंबर मिल रहा है। लेकिन 40 नंबर आया क्या, कैसे, ये देखो। सबसे पहला बात, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और कुल प्रश्न यश ने सही उत्तर जो दिया है वो दिया है x। अब x प्रश्न सही बनाया है और एक प्रश्न पर 3 नंबर मिल रहा है, तो कुल नंबर जो सही उत्तरों से उसको मिलेगा वो 3 गुने x होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो एक प्रश्न के लिए 5 नंबर मिल रहा है, एक प्रश्न के 5 नंबर, और यहाँ पर 10 प्रश्न सही बनाया तो 5 गुने 10 होगा। एक प्रश्न के लिए 5 नंबर और x क्वेश्चन, तो ये 5 गुने x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक प्रश्न के लिए यहाँ पर x 3 नंबर मिल रहा है, x प्रश्न सही बनाया है तो ये 3x नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि गलत भी तो बनाया है, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा गया, और कुल गलत उत्तरों की संख्या कितनी है बाबू, y है, और एक गलत उत्तर पर कितना अंक कट रहा है, 1 अंक। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुने y, मतलब सीधा सीधी 1 को y से गुना करेंगे तो y ही हो जाएगा। तो 3x माइनस y बराबर कितना हो गया, ये 40। ये समीकरण हमारा पहला बन गया। बातें समझ में आ गई, आ जाओ। इसी तरह से अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये कि यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते, अब देखो सही उत्तर x है, अगर 4 अंक दे देते इसको सही उत्तर पर तो 4 गुने x हो जाता उसको नंबर, सही नंबर 4 गुने x मिलता, और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते, और फिर इसमें से गलत उत्तर जितना था उसको घटाना पड़ेगा। तो 2 और गलत उत्तरों की संख्या y है तो y कर लेंगे, बराबर में ये हो जाएगा कितना मिल जाता नंबर इसको, तब मिल जाता इसको 50 अंक। तो ये बराबर कर लेंगे 50 के। ये समीकरण 2 अपना यहाँ से निकल के आ गया। अब सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब समीकरण 1 और 2 को हमको सॉल्व कर लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण 2 है, यहाँ पर देखो गौर से, ये है 4x और माइनस 2y और बराबर में 50। अभी भी समीकरण 2 के साथ कुछ कर सकते हैं क्या, या यहीं पर कर देते हैं ना, तो बाद में सुविधा ना हो तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे, x नहीं, तो ये होगा 2x और माइनस का y बराबर में 50। ये कट जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब ये समीकरण जो होगा ना 2x माइनस वाई बराबर 25। तो डायरेक्ट हम यही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस वाई बराबर में 25। ये समीकरण हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है हमको। देखो यहाँ से y का गुणांक इक्वल है और साथ ही साथ चिन्ह भी इक्वल है, मतलब क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि से यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है जी, ये तो कट जाएगा, y से y कैंसिल, और 3x में से 2x घटा देंगे, माइनस में है तो x हो जाएगा, और 40 में से 25 घटाएंगे तो 35। अब x बराबर 35 निकल के आ रहा है, मतलब x हम क्या माने थे, x माने थे सही उत्तरों की संख्या 35 है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर में 40, x का मान 35 है, तो 3 गुने 35 माइनस वाई लेना है, कितना निकल रहा है, 40 में से 25 घटाएंगे 15 होगा ना, ये 15 होगा, वही तो हम सोच रहे हैं। तो 3 गुने x का मान हमने निकाला है 15 माइनस वाई बराबर में 40। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। देन अगर हम 40 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस वाई
बराबर में 40 और ये प्लस में इधर आगे माइनस में होगा, 40 माइनस 45 बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल। समझो बात को। y बराबर यानी कि गलत प्रश्नों की संख्या 5 और सही प्रश्नों की संख्या है 15, यानी कि जो यश जो है ना वो 15 प्रश्नों का सही उत्तर देता है और 5 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। तो अगर हम देखें यहाँ से कुल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्न कितने थे, तो ये होगा x प्लस वाई। x का मान है कितना 15 और y का मान है 5, तो कुल प्रश्न निकला यहाँ से 20। ये तुम्हारा उत्तर हो गया।